हाय गाइस, वेलकम टू आईसीसी ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ योगिता बंदर और आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो मेनली हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट में मेनली हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट होता कहाँ पे है, सिग्मा बॉन्डेड में वो मेनली ऑकर होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक मैकेनिज्म अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को कोई भी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म आना चाहिए, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के लिए आप लोगों को जितने भी मेंस इफेक्ट्स है, ठीक है, जो कि कौन से होते हैं गाइस, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट आप लोगों को आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये सारे इफेक्ट के जितने भी कंसेप्ट है अगर वो क्लियर होंगे तो ये आप लोगों को सारे जितने भी आगे आने वाले जो बेसिक कंसेप्ट है या फिर जितने भी मैकेनिज्म्स है, ठीक है, वो समझ में आते हैं। एक तो रेजोनेंस बोला जाए, इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाए, या फिर जितने भी ये इफेक्ट है, ठीक है, वो सारे इफेक्ट मेनली ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में ही यूज़ होंगे। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों को उसके एसिडिटी बतानी है, बेसिसिटी बतानी है और डिफरेंट उसके क्या है एप्लीकेशंस है, अगर वो आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं तो आप लोगों को ये इफेक्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको ये सारे इफेक्ट याद है, इस इफेक्ट में क्या कंसेप्ट यूज़ होता है, किस वे से आप लोग वो इफेक्ट को फॉलो करते हो, ठीक है, उस वे से अगर आप लोग देखोगे तो मैकेनिज्म आप लोगों को इजीली, कोई भी अगर आप लोगों को मैकेनिज्म दे दे तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी रिएक्शन दे दी तो आप लोग इजीली वो मैकेनिज्म कैरिड आउट कर सकोगे। ठीक है, तो उसी के लिए आप लोगों को ये इफेक्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हैलोजन डेरिवेटिव में ये सारी चीज़ें हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अगर आप लोगों को आगे आप देखोगे तो हैलो रिंग्स की स्टडी करनी है, और हैलो रिंग्स में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है वो। ठीक है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को रेजोनेंस आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं गाइज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट होने के कारण आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आप लोगों को किस वे से फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आप लोगों का वहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सारे बेसिक कंसेप्ट मतलब सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अरेंज आप लोगों को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये जितने भी इफेक्ट है वो इफेक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन हर एक इफेक्ट देखते जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ साइड बाय साइड हम लोग बाद में हैलोजन डेरिवेटिव को भी कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहला इफेक्ट देखा था गाइज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मेनली था क्या कि वो सिग्मा बॉन्ड में ऑकर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट में मेनली ये चीज़ कंपलसरी है कि वहाँ पे दो इफेक्ट आएंगे, एक रहता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा रहता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, वो भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो हम लोग वही देखने वाले हैं और हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे एप्लीकेशंस के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब अपन रेजोनेंस इफेक्ट देख रहे हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, मेनली एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कोई भी इफेक्ट को ईजिली एप्लीकेबल कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास कोई भी रिएक्शन दे दी और आप लोगों को बोला कि उसका मैकेनिज्म लिख के बताओ, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि एप्लीकेशंस को आप लोगों को किस वे से फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। मेनली हम लोग देखेंगे रेजोनेंस की डेफिनेशन गाइस। ठीक है, रेजोनेंस की डेफिनेशन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में रेजोनेंस को लिखा किस वे से जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को बोला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, हाउ विल यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो वाले कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को किस वे से उस पर कैरिड आउट करना पड़ेगा, कहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और वो होने के बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के टाइप्स कितने हैं, प्लस है, माइनस है, जैसा इंडक्टिव में होता था वैसे ही है, या फिर किस वे से रेजोनेंस के टाइप्स है। ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद उसके ट्रांजिशंस देखेंगे कि रेजोनेंस के ट्रांजिशंस कैसे होते हैं। ठीक है, और ट्रांजिशंस होने के बाद हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, एप्लीकेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को रेजोनेंस के एप्लीकेशंस अगर पता है तो आप लोग इजीली रेजोनेंस कैरिड आउट कर सकते हो। ठीक है, इजीली आप लोगों को रेजोनेंस कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। तो हम लोग सारे कंसेप्ट वन बाय वन देखते जाएंगे कि उसमें क्या होता है, एग्जैक्टली क्या रहता है। तो गाइस जितना भी आज का वीडियो है वो अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, पहले अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। हम लोग बहुत धीरे धीरे जाएंगे उसमें, ठीक है। सिर्फ यही है कि आप लोग अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करो सबसे पहले तो, ठीक है। लिखना अगर बाद में होगा तो आप लोग बाद में लिख लेना, सबसे पहले उसको समझ लो, समझने के बाद अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को वो कंसेप्ट इजीली जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट गाइस? रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अगर बहुत सारे इफेक्ट है, मैंने आप लोगों को पहले बोला कि इफेक्ट कितने, टोटल 4 इफेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट होने के बाद हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद हम लोग मेसोमेरिक पढ़ते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, ये जो 4 है कौन से है? मेनली इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर ये 4 इफेक्ट की बात की जाए तो सबसे स्टेबल इफेक्ट होता है हम लोगों का रेजोनेंस, ठीक है। कौन सा होता है गाइस? रेजोनेंस सबसे स्टेबल माना जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी पाई बॉन्ड आता होगा, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं गाइस और पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो सिग्मा में क्या होता है, 2 जो एलिमेंट रहेंगे उनके म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू जो फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। 2 जो एलिमेंट होते हैं उसके म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू जो फॉर्म होगा हम लोग उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और पाई बॉन्ड में क्या होता है, एक रहता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या रहता है गाइस? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है गाइस? बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उसकी ब्रेक करने के लिए, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ये इजीली ब्रेक नहीं होता, लेकिन पाई बॉन्ड ये इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हम लोग उसको डीलोकलाइज कर सकते हैं। डीलोकलाइज मतलब क्या? फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन उसको क्या कर सकते हैं हम लोग गाइस? भेज सकते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? डीलोकलाइजेशन मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोगों ने भेज दिया पाई को तो यहाँ पे सिग्मा एज इट इज रहने वाला है, तो वन बॉन्ड तो एज इट इज है ना, ठीक है। तो स्टेबिलिटी वो गेन कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए रेजोनेंस क्या बोला जाता है कि रेजोनेंस में मेनली हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? पाई बॉन्ड की। इंडक्टिव इफेक्ट में किसकी करते थे गाइस हम लोग? सिग्मा बॉन्ड की। लेकिन अगर रेजोनेंस की बात की जाए तो रेजोनेंस में हम लोग स्टडी करते हैं मेनली पाई बॉन्ड की। किसकी? पाई बॉन्ड की, ठीक है। इसलिए रेजोनेंस को बोला जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं गाइस? डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम लोग डीलोकलाइजेशन करते हैं किसका? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन हम लोग डीलोकलाइजेशन करते हैं पाई बॉन्ड का। हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? मेनली रेजोनेंस, ठीक है। हम लोग देखेंगे भी कि रेजोनेंस किस वजह से हम लोग कैरिड आउट करेंगे या फिर किस वजह से करते हैं, ठीक है। चलो तो ये आप लोगों को यहाँ तक ही क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बहुत बड़ी डेफिनेशन देखोगे, लेकिन हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है मेनली, ठीक है। और उससे आप लोगों को डेफिनेशन इजीली समझ में आएंगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब आप लोग जानते हो ऑक्सीजन के ऊपर गाइस क्या रहता है? लोन पेयर, ठीक है। बहुत शांति से और ध्यान से उसको देखो, ठीक है। और सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर कितने रहेंगे? 2 लोन पेयर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बोला है कि रेजोनेंस में हम लोग डीलोकलाइजेशन करते हैं किसका? पाई बॉन्ड का, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को नहीं करते। मैंने अभी बोला कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और पाई बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है गाइस? कम होती है। उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगती है, ठीक है। और ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगने के कारण हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? पाई का। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, ठीक है। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। चलो
तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो इस वाले पाई बॉन्ड को आप लोग इस साइड पे ट्रांसफ़र कर सकते हो कार्बन के ऊपर, ठीक है, या फिर आप लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस वाले साइड पे इस वाले कार्बन के ऊपर अगर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, लोन पेयर आ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो क्या हो सकता है, यहाँ पे लोन पेयर आने के बाद ये कार्बन के ऊपर कभी लोन पेयर आप लोगों ने देखा है क्या, नहीं। किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर लोन पेयर रहता है तो वो क्या रहता है, अनस्टेबलाइज है। स्टेबल है क्या वो, नहीं, वो क्या है, अनस्टेबल स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। वो क्या करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों वे से करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं बॉन्ड ब्रेक को इस साइड पे, क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। 2 और 2 कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण कार्बन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है उसको अपने तरफ खींचेगा, और अपने तरफ खींचने के कारण ये बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, रेजोनेंस एरो। ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, डबल एरो बोलते हैं, ठीक है। इस साइड से भी और उस साइड से भी है, ठीक है। क्यों ऐसा दिया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब आर सी, ऑक्सीजन के ऊपर अब कौन सा चार्ज जाएगा गाइज, निगेटिव चार्ज, ठीक है। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐसा, और यहाँ पे भी इस वे से कैरिड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया हम लोगों ने इस साइड पे क्यों लिया, फिर से एक बार देखेंगे। देखो आप लोगों के पास दो ऑप्शंस थे, ठीक है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन को आप लोग, ये जो पाई बॉन्ड है इसको आप लोग आइदर इस साइड पे ब्रेक करो, ठीक है, नहीं तो आप लोग किस साइड पे ब्रेक करोगे, इस साइड पे। ऑक्सीजन के तरफ क्या होंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किए, क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा किसकी है गाइस, कार्बन की है, ऑक्सीजन की है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा ऑक्सीजन की होने के कारण ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस वाले साइड पे। यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाने के कारण उसके ऊपर क्या आएगा गाइस, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये होने के बाद फिर से अभी क्या हो सकता है, फिर से वही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, आर सी, ठीक है, आर सी ओ डबल बॉन्ड ओ, हो गया वही स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही, ठीक है। तो मेनली रेजोनेंस क्या होता है गाइस, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होगा किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, ठीक है। जहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, हम लोग उसी को ही क्या बोलेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ही क्या, रेजोनेंस, ठीक है। तो अब रेजोनेंस हम लोग बोल रहे हैं किसको, जहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होते जाएगा फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन, ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एरो, ये क्या है, रेजोनेंस, ठीक है। अब इसको बोला जाता है रेजोनेटिंग एरो, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे इसको, फिर से मैंने यहाँ पे भेज दिया तो फिर से आप लोगों को जो पहला स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर मिल गया, वही स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप लोग आगे जाओगे तो एक नया होगा, लेकिन आप लोग फिर से उसको रिवर्स करोगे, फिर से आप लोग बैकवर्ड जाओगे तो फिर से आप लोगों को वही स्ट्रक्चर मिल सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डबल एरो यूज करते हैं। कौन सा एरो यूज करते हैं, डबल एरो, ठीक है। चलो ये एक बात होगी। अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट आता है जो कि है रेजोनेंस हाइब्रिड।
क्या आता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब देखो अगर आप लोगों को बोला गया कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दो, जो स्ट्रक्चर है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दो, ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड किस वे से आएगा, इस वे से, आर सी ओ, यहाँ पे भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, यहाँ पे भी आ सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दोनों जगह पे क्या कर दिया, डीलोकलाइजेशन कर दिया। यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों का क्या आ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है, एक्चुअल में ये क्या रहता है, रियल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये जो कंपाउंड है उसका ये क्या है, रियल फॉर्म है, क्या है, रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइज, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है यहाँ तक की, चलो तो यहाँ तक के हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। मेनली क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अभी जाते हैं हम लोग डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, और डेफिनेशन अगर आप लोग देखोगे तो क्या है, द फिनोमिना इन विच द कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ स्टेट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का। जैसे हम लोगों ने ये एक स्ट्रक्चर लिया था, उसका क्या है, ये कॉम्बिनेशन है टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। हम लोगों ने क्या किया, डीलोकलाइजेशन किया, मतलब ही क्या है, वो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, each of which seems equally capable of describing the most of the property of the compound। ठीक है, आप लोग जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी उस कंपाउंड की शो करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग कंसिडर करो, हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अभी अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होंगे, एसिडिक नेचर है, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इतना रहता है, जो प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी हर एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का ट्राई करेगा। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर क्या करेगा, अगर ये स्ट्रक्चर है तो वो भी क्या करेंगे, ट्राई करेगा कि वो जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी उस स्ट्रक्चर की वो सारी एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड बट नन ऑफ देम डिस्क्राइबिंग ऑल द प्रॉपर्टी। बट एक ऐसा कंपाउंड नहीं होगा कि जो सारी प्रॉपर्टी क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, मतलब इसमें से हर एक जन सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर देगा। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बट सारी प्रॉपर्टी, एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं होगा कि वो सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकेंगे। हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। ठीक है, तो मेनली रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस में हम लोग देखते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेफिनेशन क्या आएंगी, रेजोनेंस में एक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे एक स्ट्रक्चर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी उस कंपाउंड की वो एक्सप्लेन करने का ट्राई करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर कंप्लीट जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी एक्सप्लेन कर सके, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वहाँ पे क्या रहेंगी, एक्सप्लेन होने की रहेंगी। ठीक है, वो कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम लोग उसी को ही क्या बोलते हैं गाइज, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को रेजोनेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि मेनली रेजोनेंस होता क्या है, हम लोग रेजोनेंस लिखते किस वे से है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अभी हम लोग देखेंगे कि मेनली रेजोनेंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि रेजोनेंस है क्या। ठीक है, अभी इसके बाद देखेंगे कि रेजोनेंस पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना हम लोगों को ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो मेनली रेजोनेंस इफेक्ट आया क्यों और वो पढ़ना ज़रूरी क्यों है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। चलो तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बेंजीन का। ठीक है, अब
अब बेंजीन की अगर बात की जाए तो ये कौन सा बॉन्ड है गाइस, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ठीक है। और अभी अगर लेंथ की बात की जाए कि किसकी लेंथ ज़्यादा होंगी, ठीक है, लेंथ की बात की जाए कि सिग्मा बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है या फिर पाई बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। अगर लेंथ की बात की जाए तो हम लोग बोलेंगे कि सिग्मा बॉन्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए गाइस, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते, ठीक है। सो 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, ऐसा होना चाहिए था क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। बट एक्चुअल में हुआ क्या है कि वहाँ पे बोला गया है 1 इज इक्वल टू 2। क्या बोला गया है कि एक्चुअल में होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड की भी और पाई बॉन्ड की दोनों की भी लेंथ क्या आ रही गई, सेम आ रही, ठीक है। तो साइंटिस्ट को वहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। भाई सिग्मा बॉन्ड अगर बोला जाए तो सिग्मा बॉन्ड की लेंथ तो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, सिंगल है, ठीक है। वहाँ पे क्या होते जा रहे, कोवैलेंट दो ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि शेयर करते जा रहे शेयर करते जा रहे किसको, बॉन्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड की बात की जाए तो वहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ तो कम होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए गाइस, कम होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि दोनों की लेंथ क्या आ गई गाइस, सेम आ गई। मतलब सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की लेंथ क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है। फिर लोगों को लगा कि साइंटिस्ट लोगों को लगा कि यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग तो नहीं है हम लोगों का, ठीक है। फिर कंसेप्ट आया रेजोनेंस का, ठीक है। रेजोनेंस ने क्या एक्सप्लेन किया कि रेजोनेंस ने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, मेनली अगर आप लोग बात कर रहे हो डबल सिंगल बॉन्ड की तो यहाँ पे कम्प्लीटली स्ट्रक्चर होता है इस वे से। मतलब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरे रिंग में वो डीलोकलाइजेशन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या करता है, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और ये था हम लोगों का रियल स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन का। और ये क्या है हम लोगों का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल मतलब जानते हो इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्या हुआ हम लोगों का रियल स्ट्रक्चर, जिसके कारण क्या होते जा रहा, सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये जो कम्प्लीटली कंसेप्ट था वो इसीलिए रेजोनेंस के ऊपर दिया गया क्योंकि रेजोनेंस का मीनिंग ही क्या होता है, रेजोनेंस हम लोगों को किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो देता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस वे से हो रहा है, किसमें, कोई भी कंपाउंड में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंपाउंड किस वे से ऑकर हो रहा है या फिर इन मॉलिक्यूल कैसे हो रहा है वो बताने का काम कौन करता है गाइज, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। कोई भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस वजह से हो रहा है वो बताने का काम करेगा रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। और इसी वजह से बेंजीन का जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर था वो रियल है क्या हम लोगों का, नहीं है, वो क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। रियल क्या है हम लोगों का, जो कि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज फॉर्म में होंगे। अभी देखेंगे कि डीलोकलाइज फॉर्म में ही क्यों बोला गया है वहाँ पे। देखो अगर आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल रहे हो बेंजीन का तो देखते हैं वहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड इस वे से आना चाहिए आप लोगों का, तभी आप लोग, हम लोगों ने क्या बोला है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है गाइस, रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो रियल स्ट्रक्चर आना चाहिए आप लोगों का इस वे से, ठीक है। चलो देखते हैं। अब ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस वाले को ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब ये ब्रेक होने के बाद आप देखो, आप लोग खुद कंसिडर करना है, एक साइड पे पॉजिटिव है दूसरे साइड पे निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, क्योंकि बॉन्ड के एक साइड पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोगों ने डोनेट कर दिया, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है ये कहाँ पे चला जाएगा गाइज, यहाँ पे,
ये शिफ्ट हो गया, कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव, एक मिनट, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद इसने लिया इसके ऊपर निगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। चलो अब ये होने के साथ साथ यहाँ पे आने के बाद ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा गाइस, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव होने के बाद फिर उसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड था, ठीक है। अब ये पॉजिटिव यहाँ पे आने के बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद एक बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड फिर से इस वाले साइड पे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे जी, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, और एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो वो कैसे आएगा गाइज, डीलोकलाइजेशन कम्प्लीटली। जहाँ पे बॉन्ड नहीं था वहाँ पे भी गया, देखो यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे बॉन्ड बना, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम्प्लीटली हो रहा है, ठीक है। हम लोग वो भी देखेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव किस वे से आप लोगों को देना है, ठीक है। तो कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हम लोग को क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंपाउंड, ठीक है। हम लोगों को क्या बताता है वो, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस वे से हो रहा कंपाउंड में, और उसके बाद हम लोग इस वे से क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा क्या होती है गाइज, उस कंपाउंड में स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये मेन रीज़न था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया क्यों। फिर से एक बार देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेनली हुआ क्या, कि हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। लेकिन हुआ क्या कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इन दोनों की लेंथ क्या आई गई, सेम आई, ठीक है। अब दोनों की लेंथ सेम आई तो साइंटिस्ट को क्वेश्चन हुआ कि अब दोनों की लेंथ सेम कैसे आ सकती है, ठीक है। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तब पता चला कि वहाँ पे क्या है, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर की वो क्या है, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में स्ट्रक्चर का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली उस रिंग में घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ हम लोगों का रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस रियल स्ट्रक्चर ने एक बात बता दी कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या बताता है हम लोगों को, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंपाउंड। वो हम लोगों को मेनली क्या एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किसका, कंपाउंड में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये बताएंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस इफेक्ट क्यों आया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, वो देखेंगे अभी। तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजिशंस, ठीक है। तो ट्रांजिशंस मेनली यहाँ पे एक बॉन्डिंग में होंगे और दूसरा किस में होगा, नॉन बॉन्डिंग, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा ट्रांजिशंस देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। एक बात हम लोग देखेंगे कि पाई बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अगर HCl या फिर हम लोग बात करेंगे कार्बन कार्बन की, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर आप लोग बात करते हो तो सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो बना किस वजह से है गाइस, ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो बना किस वजह से है कि ये जो कार्बन है इस वाले कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे और इस वाले कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और अगर पाई बॉन्ड की बात की जाए, किसकी, पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए तो पाई बॉन्ड में देखो कैसे बना है, ये हुआ एक सिग्मा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू फॉर्म हुआ और ये हुआ एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक कंसेप्ट।
अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रांजिशन, और इसमें ये भी देखते जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। ठीक है, चलो ट्रांजिशन की अगर बात की जाए तो ट्रांजिशन मेनली होता है कि जो चार्जेस होंगे वो किसके तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पहला हम लोगों का ट्रांजिशन होगा जिसमें आएगा मूव द पाई इलेक्ट्रॉन, मूव द पाई इलेक्ट्रॉन towards the positive charge। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा गाइज, मूव होगा किसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज के तरफ। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2। गाइज हम लोग ट्रांजिशन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ पॉसिबिलिटी रेजोनेंस में ऐसी आती है कि जहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है किसी कंपाउंड में। ठीक है, तो अगर ऐसा आया तो आप लोग किस वे से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करोगे, किस साइड पे मूव करोगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आप लोग किस वे से करोगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं, शांति से देखो एकदम, उसको ध्यान से। आप लोगों को अगर ये बात क्लियर होगी तो आप लोग कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे है पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे CH और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। मेनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होगा उसके एडजेसेंट साइड पे, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट साइड पे अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होता है, मेनली रेजोनेंस होता है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे डबल बॉन्ड के साइड में सिंगल है, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस ऑकर होगा। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस वे से आएगा इसका। ठीक है, चलो तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा गाइस, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, CH पॉजिटिव चार्ज क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले कार्बन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दे दिया किसको, पॉजिटिव चार्ज को, मतलब ये अट्रैक्ट हो रहा वहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कौन सा चार्ज आएगा गाइज, निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ की पॉजिटिविटी क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉजिटिविटी डिसअपियर होने के बाद यहाँ पे बनेगा CH2। ठीक है, और CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट कर रहा, तो पॉजिटिविटी डिसअपियर तो होंगी लेकिन पहले पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे निगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा गाइस, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब डबल बॉन्ड किस वे से बनेगा, देखो अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, इस वाले कार्बन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे कार्बन पे। ठीक है, कार्बन पे ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया गाइस, डिसअपियर हो गया। ठीक है, और इस वे से अगर हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ से इधर भेज देंगे तो फिर से हम लोग को क्या मिल सकता है, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि CH2 हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पाई बॉन्ड उसको क्या करेंगे, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव। फिर से हम लोगों को वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर से एक बार देखेंगे, से एग्जाम्पल को फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया। ठीक है, अब रेजोनेंस मेनली वहाँ पे ही ऑकर होता है जहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड और उसके एडजेसेंट पोजीशन, मतलब जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो। ठीक है, नहीं तो सिंपल डबल सिंगल भी रहा तो भी क्या हो सकता है, रेजोनेंस ऑकर हो सकता है। ठीक है, चलो ये एक बात होगी। अभी इसका ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे है पॉजिटिव, अब ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है
उस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, इस वाले CH पे। क्लियर? फिर से एक बार, यहाँ पे CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कहाँ पे जाएंगे, इस वाले कार्बन की तरफ। ठीक है, कार्बन की तरफ जाने के बाद कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन आ गए, ये जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज CH, और CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वाला CH2 क्या करेगा, ये जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा गाइस, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज विल बी डिसअपियर, वो स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके अगर रिटर्न कर देते तो हम लोगों को फिर से क्या मिल जाएगा, वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो कि है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस वे से आप लोग, एक वे है, ठीक है, एक कंडीशंस दी गई है कि मूव द पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस वे से आप लोग क्या कर सकोगे, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकोगे, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ पहला। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग दूसरा, इसको ऊपर लिख देती हूँ, बाद में आप लोगों ने लिख लेना उसको। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कंडीशन। क्या दी गई है, CH2 दिया है, डबल बॉन्ड दिया है CH और CH2 निगेटिव दिया है। ठीक है, अभी आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो निगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है गाइस, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और निगेटिव चार्ज यहाँ पे होने के कारण हम लोग देखेंगे कि किस वे से यहाँ पे ऑकर होगा। ठीक है, देखो अभी अगर आप लोग सोचोगे कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है हम लोग उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ पे बन जाएगा CH2, यहाँ पे निगेटिव। अब आप लोग ही सोचो, क्या यहाँ पे जब हम लोगों ने निगेटिव रख दिया है, ठीक है, तो निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, कर सकते हैं, निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करना पॉसिबल है। आप लोगों ने पढ़ा है ऐसा कभी? कभी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट होंगे क्या, वो नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड है वो इसके तरफ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये वाली मेथड क्या है, कैंसिल है। अब आप लोगों को समझ में आ गया क्यों हम लोगों ने इस साइड नहीं लिया। ठीक है, हाँ, अभी हम लोग अब जाएंगे किस तरफ, इसके तरफ। ठीक है, तो ये जो CH2 है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH है। ठीक है, अब ये बॉन्ड किसके तरफ ट्रांसफ़र होगा गाइज, इस वाले की तरफ, मतलब ये जो CH2 है उसके तरफ। ठीक है, चलो, तो ये जो बॉन्ड है तो ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, इस वाले की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस CH के ऊपर क्या आ जाएगा गाइज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CH2 निगेटिव बन गया। अभी नेक्स्ट इसमें क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव एज इट इज़। समझ में आ गया? फिर से एक बार, हम लोगों ने अगर इस साइड पे लेते तो हम लोगों ने देखा दोनों CH के ऊपर क्या आ रहा है, निगेटिव कभी भी दो अगर सेम चार्जेस रहे तो वो कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। हम लोगों को चाहिए क्या, अपोजिट। ठीक है, तो इसलिए ये वाली मेथड कैंसिल होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, CH2 के ऊपर। CH2 के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 के ऊपर निगेटिव चार्ज, और CH के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा गाइस, पॉजिटिव, क्योंकि उसने वो इलेक्ट्रॉन दिए।
ठीक है। अब देने के बाद CH पॉजिटिव आ जाएगा और ऑब्वियसली CH2 क्या था, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप लोग चाहोगे उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से हम लोगों को वही मिल सकता है, क्या होगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 निगेटिव, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड कंडीशन में क्या दे सकते हैं, मूव द पाई इलेक्ट्रॉन towards the opposite direction of the negative charge, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने एक देखा जो कि किसके तरफ जा रहा था गाइस, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने देखा जो कि किसके तरफ जा रहा था, निगेटिव चार्ज के तरफ, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के, अगर निगेटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम लोग को उसके अपोजिट वर्क करना है, ना कि उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस थी, ठीक है। और कुछ कंडीशंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो गाइज नेक्स्ट है जो कंडीशंस हम लोग का आएंगे ट्रांजिशन करते टाइम, वो होंगी मूव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स पाई बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर किसी कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आप उस लोन पेयर को किसके तरफ मूव करोगे, पाई बॉन्ड की तरफ, किसके तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ, ठीक है। अगर आप लोग उसको पाई बॉन्ड की तरफ मूव करोगे तो उसके थ्रू क्या होगा, वो स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस वे से होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 और ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या कि जो बॉन्डिंग में प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं कैसा होगा। अब देखो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी अगर आप लोग बात करोगे कि आप लोगों ने क्या कर दिया, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ट्रांसफ़र कहाँ पे किया, इस वाले साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा गाइस, इस वाले CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद इस वाले पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या, ये वाला पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसको, ठीक है। अब इस वाले लोन पेयर को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट, तो यहाँ पे शेयर होते टाइम सिर्फ एक ही लोन पेयर शेयर होगा, ठीक है। अब एक ही लोन पेयर शेयर होगा तो यहाँ पे किस वजह से आएगा, उसका स्ट्रक्चर CH2 निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। NH2 का एक स्ट्रक्चर एज इट इज़, एक जो लोन पेयर है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और वो लोन पेयर किसके जैसा, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज़ रहेगा, तो वो किसके जैसा आएगा गाइस, CH2 पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, तो CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे हम लोग। देखो क्या कर सकते थे, यहाँ पे इस वाले अगर पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करते तो क्या होता, देखो CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, NH2 है, और यहाँ पे क्या है गाइज, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद देखते हैं क्या होता है। CH2 है, CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए। जिसने एक्सेप्ट की उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा गाइस, निगेटिव, हो गया।
अब यहाँ पे है NH2। अब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना पॉसिबल है नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन, अपोज करेंगे एक दूसरे को, तो ये वाली करेक्ट मेथड होंगी क्या, नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये जो बॉन्ड था इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद इस वाले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज गया, निगेटिव। सो यहाँ पे है निगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो खींचते टाइम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे क्या करेगा गाइस, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे एक जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन करेगा, ठीक है। और इस वे से यहाँ पे क्या होंगी, स्टेबिलिटी ऑकर होंगी। अगर ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को बेंजीन रिंग में या फिर कहीं भी कोई भी कंपाउंड में दिया गया तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है उसको शिफ्ट करोगे, वो करने के बाद पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और फिर लोन पेयर पॉजिटिव एंड द लोन पेयर क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। इस वे से आप लोगों को यहाँ पे स्टेबिलिटी देनी होगी उस कंपाउंड को, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि उस केस में रेजोनेंस हो सकता है या नहीं। जैसे कि अगर यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे अगर CH पॉजिटिव दिया है, ठीक है, तो इस वाले केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा, बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, डबल सिंगल, और उसके बाद अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा तो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है। डबल सिंगल, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद निगेटिव चार्ज, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन है CH2 CH डबल बॉन्ड NH2, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को किस वे से चाहिए, वहाँ पे इसी वे से होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है। क्योंकि क्या है, जब डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक ही इस पे आएंगे तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट होंगी तो ऑब्वियस उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो इसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो सकता, बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर डबल सिंगल है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी करना पॉसिबल है, ठीक है। जहाँ पे डबल और लोन पेयर साइड में होंगे वहाँ पे अनस्टेबिलिटी होंगे, और उसी के कारण हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस का रिक्वायरमेंट क्या है, डबल सिंगल, एडजेसेंट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, डबल सिंगल, और फिर उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ही लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक के ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेजोनेंस कौन से होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव वो दो रेजोनेंस होते हैं। अभी आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं दो एग्जांपल ऐसे लूँगी जिसमें आप लोग देखोगे मेनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो तो वो देखते हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दी बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक कंपाउंड के या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के तरफ जा रहा होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, या फिर अवे जा रहा होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बेसिस के तौर पे रेजोनेंस को क्लासिफाई किया गया है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे लेंगे हम लोग एग्जाम्पल एनिलीन का। NH2, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। हम लोग अब सबसे पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, NH2। अब देखते जाएंगे एक एक को, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो एनिलीन होगा ये क्या है, वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट होंगे यहाँ पे तो वो ऑब्वियस है किस में आएंगे, इस बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों किया गया, देखो यहाँ पे क्या होगा गाइज, एक साइड पे यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है गाइज, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो सॉरी, बॉन्डिंग यहाँ पे थोड़ी हम ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा गाइस, अब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कर लो, आप लोगों को पॉजिटिव निगेटिव खुद होके डिसाइड करना है, ठीक है, कि पॉजिटिव क्या होगा और निगेटिव क्या होगा। पहले इसमें तो देखो, ये जो लोन पेयर है वो कहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब ये लोन पेयर जो होंगे वो ये दो लोन पेयर कंप्लीटली इस बेंजीन रिंग में रिवॉल्व होते जाएंगे, घूमते जाएंगे, ठीक है। अब वो घूमेंगे तो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव आएगा और कहाँ कहाँ पे निगेटिव आएगा, ठीक है। तो जो ये लोन पेयर घूमेंगे इसके कारण हम लोग क्या देंगे, जो लोन पेयर रिवॉल्व हो रहे हैं उसके ऊपर क्या देंगे गाइज, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज देने के बाद हम लोग किस वे से फॉलो करेंगे उसको, तो देखो यहाँ पे जो है लोन पेयर वो कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है एक साइड पे होगा पॉजिटिव, दूसरे साइड पे होगा निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ के लोन पेयर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा गाइज, निगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब लोन पेयर प्रेजेंट है, चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज़ है। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, निगेटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है गाइज, निगेटिव, ठीक है। अब देखो ये जो लोन पेयर होंगे वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो नेक्स्ट पोजीशन पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा हम लोगों का नया स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा हम लोगों का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर ट्रांसफर हुए तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा गाइज, निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या आएगा गाइज, निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, ठीक है। चलो ये हो गया निगेटिव चार्ज लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या था, एक डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब एरो देखो आप लोगों को किस वे से करना है। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा गाइज, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव है, मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइज, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली अगला निगेटिव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं। यहाँ पे हो गया। अब ये जो लोन पेयर है कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे। तो नेक्स्ट बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा गाइज, निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। चलो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये जो लोन पेयर है वो कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे लोन पेयर ट्रांसफर होते ही, यहाँ पे ये वाले लोन पेयर ट्रांसफर होते ही ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 और उसके लोन पेयर क्या हो जाएंगे गाइस, वापस हो जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो इस वे से आप लोगों को क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। फिर से एक बार यही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ही फिर से एक बार देखते हैं। देखो
डेफिनेशन अब देख लो आप लोग को डेफिनेशन समझ पाएंगे। फिर से एक बार हम लोग ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एंड द एटम, ठीक है, हम लोगों ने अवे किया था ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अवे मतलब क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पे एनिलीन निकाला है, यहाँ पे एनिलीन है, ठीक है, और हम लोगों ने इसका अवे फ्रॉम दी क्या किया था, एटम, ठीक है, वहाँ पे भेजा के हम लोगों ने नहीं, उससे क्या किया, अलग किया, और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वहाँ पे हम लोगों ने लोन पेयर को भेजा है। एटम, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम एंड द एटम और द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैचेस टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अटैच है बेंजीन रिंग, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट क्यों बोला गया है, सिंगल डबल, तो उसको क्या बोली जाती है गाइज, अल्टरनेट। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है, सिस्टम। इट इज टर्म एज द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अगर वो अवे फ्रॉम दी जा रहा होगा, ठीक है, ये लोन पेयर जो हम लोगों ने डोनेट किया अवे जा रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और अगर ये टूवर्ड्स दी सब्स्टिट्यूएंट जा रहे होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव रेजोनेंस। टूवर्ड्स दी मतलब क्या, उसके तरफ अगर जा रहे होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव रेजोनेंस, ठीक है। चलो तो फिर से एक बार इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। आप लोग भी ड्रॉ करना सीखो, ठीक है, आप लोग ट्राई करो। मैंने आप लोगों को बताया है कि पॉजिटिव निगेटिव आप लोगों को कंसिडर करना है वहाँ पे। चलो तो देखते हैं फिर से एक बार। देखो ये है हम लोगों का एनिलीन, NH2, और यहाँ पे है लोन पेयर प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, अवे है, तो ये जो फ्री बॉन्डिंग में जो प्रेजेंट है, फ्री बॉन्डिंग मतलब नॉन बॉन्डिंग में जो प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है गाइज, निगेटिव चार्ज। हम लोग कंसिडर करें, ठीक है, वैसे होता है लेकिन हम लोग कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि उसके थ्रू आप लोगों को करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते आता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये हो गया ट्रांसफ़र, ठीक है, तो इससे तो ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे इस वजह से स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा NH2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इसने, अब यहाँ पे है निगेटिव, ठीक है। अब देखो निगेटिव कब आएगा, जैसे ही यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगा वैसे ये वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस वाले स्पेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, निगेटिव विथ लोन पेयर, ठीक है। चलो ये एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बनेगा, हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है, अभी निगेटिव चार्ज है और NH2 पॉजिटिव हो गया यहाँ पे क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपने जो लोन पेयर थे वो दे दिए, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो अब कहाँ पे है बॉन्ड, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये वाले जो लोन पेयर है जो इस वाले पोजीशन पे प्रेजेंट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पे। यहाँ पे ट्रांसफ़र होते ये वाला बॉन्ड कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, नेक्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया ये, तो यहाँ पे बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद अब देखो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा गाइज, निगेटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक लोन पेयर है डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, क्लियर हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या था, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो ऑब्वियस अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑब्वियस अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे निगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगला लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे जाके फिर से आएंगे क्या, वो बॉन्ड नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए तो अब ये वाला हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। अब ये जो है देखो, अब यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो है लोन पेयर वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, अपने लोन पेयर देंगे और कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाले लोन पेयर कहाँ पे गए, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा गाइज, निगेटिव विथ लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव विथ लोन पेयर, ठीक है। तो NH2
पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखते हैं। ये जो लोन पेयर है यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होंगे और ये वाले कहाँ पे चले जाएंगे, इस वाले साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोगों को वापस से वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, NH2 और विथ लोन पेयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव था, वो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। ये ट्रांसफर होते ही देखो दोनों डबल बॉन्ड एक साइड पे रह सकते हैं क्या, नहीं। तो वो यहाँ से निकल के फिर से उसके लोन पेयर वापस आ जाएंगे, फिर से हम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये था पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या थी, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम and the atom or the substituent group attaches to the conjugated system it term as the positive resonance effect, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर था वो क्या हो रहा था, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उससे अवे जा रहा था, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में दूंगी कि कौन से पॉजिटिव रेजोनेंस में एग्जांपल्स मतलब NH2 की जगह पे और कौन से ग्रुप आ सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। और उसके बाद लास्ट जो बचा हम लोगों का निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, वो देखते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट टाइप से निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। जो हम लोगों का सेकंड टाइप है रेजोनेंस का, वो है निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में बेंजीन रिंग को अटैच रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब क्या, कि जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में देखो क्या हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप लोगों ने एक देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। अब क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपने तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ से टूवर्ड्स किसकी तरफ जाएंगे, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये क्या करेंगे, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो लोन पेयर है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से किसकी तरफ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाने के बाद वैसे ही क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होते यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन कम्प्लीटली निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, दूसरा भी ऑक्सीजन निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज देखो कैसे कंसिडर किया, हम लोगों ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया था, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम लोग, ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या हुए, गए, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और ऑब्वियसली इसने दिया तो ये क्या हो जाएगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चले गए, क्यों बोला ध्यान से देखो, फिर से एक बार बता देती हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। ये क्या है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। अभी अगर उसको स्टेबिलिटी गेन करनी है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा गाइस, बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो वो वहाँ से खींचेगा। अब यहाँ से वो खींच रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर मेनली कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये क्या कर रहा है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये वाला बॉन्ड हो गया ब्रेक, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो यहाँ पे लोन पेयर चले जाएंगे, ये भी निगेटिव बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी निगेटिव था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा गाइस, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब फिर से क्या होते जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होते जाएंगे। चलो देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट इसमें, डबल बॉन्ड NO, यहाँ पे लोन पेयर O निगेटिव, ठीक है। और ये वाला भी क्या है, निगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अब ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा, फिर से ब्रेक होगा, ठीक है। अब ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके किधर चला जाएगा, इस वाले साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा गाइज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे रहेगा और एक डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं फिर से यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा इस वजह से स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड NO और O, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव, ये वाला जो पॉजिटिव है यहाँ पे क्या है, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आप लोगों का, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, निगेटिव, निगेटिव के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बनेगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बनेगा बॉन्ड। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये नाइट्रोजन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा O, ठीक है। तो इस वे से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करते थे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे निगेटिव चार्ज आया देखा जाए तो वहाँ पे क्या आया गाइस, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करते जाएंगे, उसको कैरिड आउट करते जाएंगे, ठीक है। तो निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज टूवर्ड्स फॉर्म एंड द एटम और द सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, एटम की तरफ, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ, इसके तरफ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं क्योंकि टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट हम लोगों का हो चुका है, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में मेनली हम लोगों को पता होना चाहिए कि रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसके बाद रेजोनेंस के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, और ट्रांजिशन कितने आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये जितने भी स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ किस वे से करते हैं, ठीक है। एरोस कहाँ पे आएंगे, किस वे से आप लोग ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे हम लोग, और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशंस होने के बाद आप लोगों को किस वे से एप्लीकेबल करना है रेजोनेंस इफेक्ट, वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू गाइज।